आखिरकार आज रजनी के पिता और मां का बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। रजनी का रिश्ता पक्का हो गया था। रजनी के माता पिता कई सालों से रजनी के शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। जब समय होता है तब अपने आप आपका जीवन साथी मिल जाता है। रजनी के साथ भी यही हुआ। रजनी के माता पिता ने पहले बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन कहीं भी रिश्ता नहीं बनी और बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार रजनी का रिश्ता आकाश नाम के लड़के से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी थी। उसके घर के सारे लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। एक बात था जिसकी रजनी को अभी भी इंतज़ार था, आकाश से बात करने का। शादी के पक्की होने के बाद अभी तक उसका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। रजनी का नंबर बातों बातों में उसके माता पिता ने आकाश को बता दिया था। रजनी ने करीब 5 दिन आकाश के फ़ोन आने का इंतज़ार किया। फिर रजनी ने सोचा कि आकाश का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है तो क्यों ना मैं ही आकाश को फ़ोन करके बात करूं। रजनी ने समय निकालकर आकाश को फ़ोन किया। रजनी पहली बार आकाश से फ़ोन पर बात करने वाली थी। आकाश कुछ रिंग के बाद फ़ोन को उठाया। आकाश, हाँ, हेलो, कौन? रजनी कुछ समय के लिए चुप रही, ना ही कुछ जवाब दिया। रजनी बस यही सोच रही थी कि आकाश के मोबाइल में मेरा नंबर नहीं है या फिर वो यह सब जानबूझकर कर रहा है। आकाश ने फिर कहा, कौन बोल रहा है? मैं रजनी बोल रही हूँ, रजनी धीरे से बोली। आकाश ने पूछा, कौन रजनी? कुछ खामोश रहने के बाद आकाश ने फिर कहा, ठीक है, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। इतना कहकर आकाश ने फ़ोन कट कर दिया। रजनी के मन में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगी थी। वह आकाश के बारे में गलत सोचने के लिए अपने आप को रोकने लगी और वह अपने बेचैन मन को तसल्ली दिलाया कि आकाश काम में व्यस्त होगा, जब समय मिलेगा तो फ़ोन ज़रूर करेगा। उसके बाद शाम भी हो गई और रात भी गुजर गई। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन आकाश का फ़ोन नहीं आया। शादी में कुछ ही दिन रह गए थे और आकाश का बर्ताव अब रजनी को एक अनहोनी डर सताने लगी थी। डर की वजह से वह बहुत ही परेशान हो चुकी थी। रजनी ने फिर एक दिन शाम के वक्त आकाश को फ़ोन किया। इस बार आकाश ने रजनी के फ़ोन को नहीं उठाया। फिर उसके बाद शाम को रजनी ने आकाश के फ़ोन का बहुत बेचैनी से इंतज़ार किया, पर आकाश का फ़ोन नहीं आया। यह देखकर रजनी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और अब वह खुशी के माहौल में बुझी बुझी सी रहने लगी थी। रजनी की मुरझाई हुई चेहरे को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रजनी ने मन में सोचा कि एक बार अपनी माँ को सारी बात बता दूं। वह अपनी माँ के चेहरे पर जो खुशी आई थी, उस खुशी को वह मिटाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बात को टाल गई। शादी का दिन आ गया और उन दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक आकाश ने रजनी से बात भी नहीं किया था। जब रजनी विदा होकर आकाश के घर आई तो रजनी को अपने ससुराल वालों का बर्ताव अच्छा ही लगा था, पर अभी तक आकाश के चेहरे पर खुशी दिखा ना मुँह से एक शब्द निकला था। उन दोनों की पहली रात भी रजनी आकाश से अब भी यही सवाल पूछना चाहती थी। आकाश कमरे में आते ही तकिया लेकर बाहर सोने चला गया। वो भी रजनी से कुछ कहे बिना। आकाश के इस रवैये को देखकर रजनी अपनी आंखों से आंसू को निकलने से रोक नहीं पाई।
वह मन ही मन सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। क्या उसके ज़िंदगी में कोई और है? रजनी सारी रात बैठकर रोती रही और आकाश के बारे में बहुत कुछ सोचती रही। वह आकाश से जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह रजनी अपनी दुख को भुलाकर सबके सामने खुश रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा करना रजनी के लिए बहुत ही मुश्किल था। शाम को रजनी ने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। उसने आकाश से बात करने की ठान ली थी। रात को जब आकाश कमरे में आया और जैसे ही वह अपना तकिया उठाकर जाने लगा, तभी रजनी ने आकाश को रोका।